पहले खबरें आती थी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आने वाले हैं, भारत आ सकते हैं, भारत आ रहे हैं। पर इन दिनों बातें होती हैं कि ट्रंप से जुड़ी खबर आई है, ट्रंप खुन्नस में है, ट्रंप नहीं आ रहे हैं, ट्रंप ने मना कर दिया है, ट्रंप का दौरा कैंसिल हो गया है। ट्रंप को 2025 के आखिर में भारत आना था क्वाड समिट में शामिल होने के लिए, लेकिन अब उनका प्लान बदल गया है। क्वाड समिट क्या होता है, पहले तो इसे समझ लेते हैं। तो असल में यह 4 देशों का एक ग्रुप है, इसमें अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं। इसमें ये चारों देश डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक मुद्दों पर एक साथ काम करने की कस्में और वादे करते हैं। 2025 में इसी के मद्देनजर नई दिल्ली में समिट होने वाली है, जिसमें ट्रंप के अब ना शामिल होने की खबर आई है। अब सवाल यह है कि कहां से पता चला है? जवाब है कि जो लोग ट्रंप के विजिट कैलेंडर तक पहुंच रखते हैं, उन्हीं में से कुछ सूत्रों ने बताया है, और इन्हीं सूत्रों के हवाले से दी न्यूयॉर्क टाइम्स ने जानकारी दी है। दी न्यूयॉर्क टाइम्स ने 30 अगस्त को एक रिपोर्ट पब्लिश की। हेडलाइन थी द नोबेल प्राइज एंड अ टेस्टी फोन कॉल, हाउ द ट्रंप मोदी रिलेशनशिप अनरेवल्ड। हिंदी में समझे तो नोबेल पुरस्कार और एक तनाव से भरा फोन कॉल, कैसे ट्रंप मोदी के संबंध बिगड़े। इसी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ट्रंप ने पहले मोदी से कहा था कि वो इस बार के जाड़े में यानी सर्दी में भारत की यात्रा करेंगे, लेकिन अब उन्होंने ये प्लान ड्रॉप कर दिया है। पर इस दावे के बारे में व्हाइट हाउस या भारत सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक जवाब नहीं आया है। इससे पहले क्वाड को लेकर आखिरी हलचल जनवरी महीने में हुई थी। तब ट्रंप प्रशासन ने शपथ ग्रहण के दूसरे दिन ही क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों के साथ मीटिंग की थी। अब 6 महीने बाद एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें दावा किया गया है कि इस ग्रुप के समिट के लिए ट्रंप भारत नहीं आएंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स यानी एनवाईटी ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया है कि कैसे टैरिफ पर तनाव से दोनों देशों के बीच रिश्ते खट्टे होते गए। उसमें भी सबसे तगड़ी खटाई रही ट्रंप की तरफ से किया गया एक विवादित दावा यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष उन्होंने रुकवाया है, और भारत की तरफ से बार बार इस दावे को लेकर खंडन आते रहे। रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रंप की तरफ से भारत पाकिस्तान संघर्ष रुकवाने के बार बार दावे ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुस्सा दिला दिया, और यह तो केवल शुरुआत है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि मोदी ट्रंप को लेकर अपना धैर्य खो रहे हैं। इस रिपोर्ट में नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच 17 जून के एक कॉल का भी जिक्र है, जो ट्रंप के G7 समिट बीच में छोड़कर जाने के बाद हुई थी। तब कनाडा में G7 समिट चल रहा था। समिट में पीएम मोदी भी मौजूद थे और दोनों की फेस टू फेस वहां एक मीटिंग होनी थी, लेकिन जैसा हमने बताया कि ईरान इजराइल के बीच संघर्ष के बढ़ने पर ट्रंप अचानक समिट छोड़कर वापस चले गए थे। जिसके बाद मोदी ट्रंप के बीच फोन पर बात हुई। हालांकि व्हाइट हाउस ने कभी भी सार्वजनिक रूप से इस 17 जून के फोन कॉल का जिक्र नहीं किया, ना ही ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर इसे लेकर कुछ बताया। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने इस टेलीफोनिक बातचीत में एक बार फिर भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष रुकवाए जाने के क्रेडिट की बात दोहराई। कहा कि उन्हें इस बात का गर्व है। रिपोर्ट की माने तो उन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए पाकिस्तान उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट करने जा रहा है। ऐसे में यह कहने का साफ मतलब था कि नरेंद्र मोदी भी ऐसा ही करें। इसके बाद भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने कनाडा से ही एक वीडियो मैसेज जारी किया। कहा कि मोदी ने ट्रंप को स्पष्ट कर दिया था कि अमेरिका भारत ट्रेड एग्रीमेंट या भारत पाकिस्तान संघर्ष को लेकर अमेरिकी मीडिएशन मतलब मध्यस्थता के किसी प्रपोजल पर चर्चा नहीं हुई। मिस्री ने इस मैसेज में यह भी दोहराया कि पीएम मोदी ने ट्रंप से स्पष्ट रूप से कहा कि भारत पाकिस्तान के साथ किसी भी मीडिएशन के प्रपोजल को स्वीकार नहीं करता और नहीं करेगा। एनवाईटी में मिस्री की इसी बात पर मुहर लगाते हुए कहा गया है कि ट्रंप के इन दावों पर पीएम मोदी ने नाराजगी जताई। उन्होंने ट्रंप से कहा कि हाल के सीज फायर में यूएसए का कोई रोल नहीं है, मामला सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच सेटल हुआ है। आर्टिकल में आगे लिखा है कि ट्रंप ने मोदी की इन आपत्तियों को खारिज कर दिया, लेकिन इस बात पर असहमति और नोबेल पीस प्राइज पर समर्थन ना देने से दोनों नेताओं के बीच तनाव पैदा हुआ। एनवाईटी की रिपोर्ट के मुताबिक 10 मई को भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद से ट्रंप 40 से ज्यादा बार इसका क्रेडिट अपने सिर लाद चुके हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह एक ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति की कहानी है जो बस नोबेल प्राइज देख रहा है और पाकिस्तान के साथ भारत के संघर्ष जैसे गंभीर मसले पर टांग अड़ा रहा है।
इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि भारत पर रूस से तेल खरीदने की बात कहकर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाना भी सजा देने वाला कदम ज्यादा लगता है, ना कि किसी पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू से लिया गया फैसला। आपको बता दें कि अमेरिका की ओर से अब 50% टैरिफ मर दिया गया है, जो 27 अगस्त से लागू भी हो चुका है। सेंटर ऑफ स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज में भारत के मामलों के प्रेसिडेंट रिचर्ड रोसो के हवाले से कहा गया कि यह मुद्दा सिर्फ रूस के बारे में नहीं है। वो कहते हैं, अगर सच में रूस पर दबाव डालना होता तो कई दूसरे प्रभावी तरीके हैं। इस रिपोर्ट के अंत में इस बात का जिक्र है कि ट्रंप टैरिफ नेगोशिएशन के मुद्दे पर चिढ़े हुए हैं। उन्होंने पीएम मोदी से कई बार कांटेक्ट करने की भी कोशिश की, लेकिन पीएम मोदी की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। तो देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए द ललन टॉप। ये तमाम जानकारी आपके लिए जुटाई है मेरे साथी जागृति ने। मैं हूं हिमांशु। नमस्ते।